रिकॉर्डिंग भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बचा हुआ था, वो हम कर ले रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose foci are, सेम पैटर्न है जैसा किया था हमने, whose foci are 2,3 and -2,3 and whose semi minor axis is √5। ठीक है, तो सेमी माइनर एक्सिस इज √5। ठीक है, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा फिक्स है। ठीक है, फोकस का y कोऑर्डिनेट फिक्स है। y कोऑर्डिनेट फिक्स है मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट जरा, यहां पे क्या क्या चीजें गिवन है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। सीटी बज रही है। हाँ भाई, कुकर की सीटी बज रही है, क्या कर सकते हैं, खाना भी तो जरूरी है। तो माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है √5, मतलब a=√5। ठीक है, a=√5, क्योंकि यहाँ पर माइनर एक्सिस कौन सा होगा, माइनर एक्सिस यहाँ पे हमारा बन जाएगा इलिप्स का। ये बन गया हमारा इलिप्स। ठीक है, ये ऐसा। एक पॉइंट दिया है 2,3, दूसरा पॉइंट है -2,3। एक मिनट, ये वाला नहीं बनेगा, रुक जाओ। जो हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू कर। जो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ, आज फिर से स्टार्ट हो गया प्रॉब्लम। चलो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसी को कर रहे हैं। वहां पे हमारे पास दिया हुआ था, दो फोकस थे, एक है 2,3, दूसरा है -2,3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट जो है उसका फिक्स था। ठीक है, y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा फिक्स था, मतलब कुछ इस टाइप से होगा। तो एक पॉइंट हो गया हमारा -2,3, दूसरा पॉइंट हो गया 2,3, जो एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, एंड सेमी माइनर एक्सिस मतलब बना बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, बी दिया हुआ है √5। ठीक है, बी दिया हुआ है √5। ठीक है, बी √5 दिया हुआ है, यहां पे निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बी दिया हुआ √5 और ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहला इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा,
0,3, मिड पॉइंट हो गया 0,3, -2 + 2 हो गया 0, 0,3। तो सेंटर ऑफ इलिप्स हो गया 0,3, ठीक है। तो 0 + AE = 2, मतलब AE = 2, ठीक है। अब AE हमारा बन गया 2, B की वैल्यू दी हुई है √5, फॉर्मूला लगेगा B² = A² 1 - E², तो बन गया E² = 1 - सॉरी, एक मिनट, अपने को तो निकालना है A की वैल्यू ना, एक मिनट, यहीं पे सारी वैल्यू को पुट करेंगे। B बन गया 5 = A² - AE²। AE किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, तो बना 5 = A² - 4, मतलब A² हो गया 9, ठीक है। A² हो गया 9, B² बन जाएगा 5, सेंटर है 0,3, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ सेंटर 0,3, with center 0,3, A = 3, B = √5 is x - 0² upon A², मतलब 9, प्लस y - 3² upon 5 = 1, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द फोकाई ऑफ हाइपरबोला coincide with foci of ellipse x² upon 25 plus y² upon 9 equal to 1. Find the equation of hyperbola if its eccentricity equal to 2, ठीक है। if its eccentricity equal to 2, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी 2 है और हमने उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा? A = 5 फॉर इलिप्स, A = 5, B = 3, ठीक है। तो इसका जो फोकाई होगा वही सेम हाइपरबोला का भी फोकाई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये इलिप्स कैसा है पहले ये देख लो जरा, डायग्राम वाइज समझोगे तो ज्यादा थोड़ा सा ठीक लगेगा। ये बन गया हमारा इलिप्स, सेंटर ऑब्वियसली 0, 0 है, लास्ट के क्वेश्चन होते तो थोड़े से अच्छे ही रहते हैं, है ना। ये हो गए इसके 2 फोकस, ठीक है, 2 फोकस हो गए। अब ये जो फोकस हमारे पास बन गया, ये जो फोकस है वो हाइपरबोला का भी फोकस है, मतलब इस टाइप से है। ऑब्वियसली इनका जो सेंटर होगा, मतलब ये जो दूसरा जो हमारे पास जो हाइपरबोला बन रहा है, हाइपरबोला का जो सेंटर होगा वो भी 0, 0 ही होगा, क्योंकि फोकस का मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ इलिप्स या सेंटर ऑफ हाइपरबोला, यही होता है। A = 5, B = 3, इसके इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमको निकालनी होगी, तो बन जाएगा B² = A² 1 - E², मतलब E² = 1 - B² upon A², मतलब 1 - 9 upon 25
16/25, ई बन गया हमारा 4/5, ठीक है। तो फोकाई ऑफ इलिप्स आर प्लस माइनस AE, 0। तो E का मतलब 5 × 4/5 मतलब 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। AE हो गया, मतलब इधर क्या बनेगा -4,0, ये बन गया +4,0, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा फॉर हाइपरबोला क्या क्या चीजें हैं। ई दिया हुआ है 2, सेंट्रिसिटी 2, फोकाई क्या क्या बन गया, फोकाई बन गया ±4,0, ठीक है। दोबारा वही सेम कंडीशन, AE = 4, AE = 4 जिसमें E क्या दिया हुआ है 2, तो बना A × 2 = 4, मतलब A = 2। अब A हो गया 2, E हमारे पास दिया हुआ है, निकालना क्या है, हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है B की, तो बनेगा B² = A² E² -1, तो बन गया B की वैल्यू चाहिए, तो मतलब B² = A², मतलब 4 × 4 - 1, तो मतलब बन गया B² = 12, ठीक है। अब B² की वैल्यू हो गई, A हमको पता है, देयरफॉर इक्वेशन इज, सेंटर तो 0 0 ही है, तो x² / A² मतलब 4 माइनस y² / B² मतलब 12 = 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो जरा जल्दी से। अब इसके बाद हम 3D ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। कर लिए? हो गया सभी का? हो गया ना? यस सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भेज दिए थे सर PDF हाँ हाँ, एक्सरसाइज। मिल गया। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे चैप्टर की भेज दी थी। हाँ, पूरे चैप्टर की चाहिए थी। पूरा चैप्टर के फॉर्मूले मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, बस 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। कोई ज्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है। मतलब समझ लो कि पूरे 11th क्लास का अगर कोई सबसे आसान टॉपिक है तो वो है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो और इसके फॉर्मूले भी कैसे हैं, जो 10th वाले फॉर्मूले हैं उन्हीं पे बेस वाले फॉर्मूले हैं सब, ठीक है। तो 3D कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, जो 2D है उसी का एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूले, इसमें सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। एक लाइन दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1 z1 x2 y2 z2। ए बी की लेंथ निकालनी है, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा लगता था बस उसमें एक कोऑर्डिनेट बढ़ा लो, मतलब क्या हो जाएगा ए बी = d x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। हो गया, मतलब ये दो तो रहते ही थे, एक कोऑर्डिनेट और बढ़ गया। याद तो ऐसे ही हो जाएगा तुम लोगों को, मतलब तुम लोग से भी एक बार में याद हो जाएगा, मुझे इसलिए मालूम है कि बिल्कुल, इसलिए बहुत आसान टॉपिक है ये। दूसरा हो गया हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, वो है सेक्शन फॉर्मूले, जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा था,
मतलब एक लाइन सेगमेंट दिया है ए बी, बीच में एक पॉइंट पी है जो कि ए बी को m अपॉन n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब पहला है हमारा इंटरनल डिवीजन। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, P का कोऑर्डिनेट है x y z, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। If point P divides line segment AB internally in the ratio m by n, then x इक्वल टू, पहले क्या होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y बन जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसमें एक z कोऑर्डिनेट और बढ़ गया तो बन जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया बिल्कुल आसानी से। मतलब दो कोऑर्डिनेट तक तुम लोग को ऑलरेडी याद है, मुझे पता है, ठीक है। बस इसमें एक कोऑर्डिनेट और बढ़ा लो, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n हो गया। ये बन गया इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आएगा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, वैसे ही हो गया, दो लाइन, एक लाइन बन गया और कोई एक पॉइंट जो है वो ए बी को एक्सटर्नली, ठीक है, ये m हो गया, ये n हो गया, मतलब m बाय n के रेशियो में एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, if a point P divides a line segment AB externally in the ratio m by n, externally in the ratio m by n, then साथ के साथ थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ, ठीक रहेगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां स्क्रीनशॉट भरे ले लेना। तो देन x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल टू बन गया my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, z इक्वल टू mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n, ठीक है, हो गया। एंड इसी का सबसे लास्ट फॉर्मूला है, वो है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब 1/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या क्या हो जाएगा। ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2,
ये हो गया x y z, ठीक है। इफ पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, देन x इक्वल टू बनता है x1 प्लस x2 बाय 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2 एंड z इक्वल टू z1 प्लस z2 बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा, मतलब इतने फॉर्मूले इसमें दिए हुए, बस तुम्हारे जो इसमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से इतने ही फॉर्मूले थे, ठीक है, इतने ही फॉर्मूले इसमें दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है, इस लेसन में 12 वाले पूरे लेसन में बस इतने ही फॉर्मूले है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, बस हो गया, दो ही फॉर्मूले, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो ये तुम्हारा पूरे लेसन में यही है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। थोड़ा बहुत हो जाएगा, जितना हमारे पास टाइम बचता है उतना हम कर ले रहे हैं, बाकी फिर इसके बाद तुम लोग की दूसरी क्लास भी है। चलो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, या नोट करना है नोट कर लो, ज्यादा नहीं है कुछ करने को। ऐसे इसमें आधे से ज्यादा फॉर्मूले तुम लोग को ऑलरेडी याद, हाँ ऑलरेडी याद होगा, इसको देखोगे तो देख के ही इसको याद हो जाता है। चलो एक्सरसाइज 12.1, अच्छा एक और है इसमें क्वाड्रेंट फॉर्म। इसमें क्वाड्रेंट की जगह यहां पे आता है ऑक्टेन, बात समझो, मतलब क्या होता है, इसमें कौन से ऑक्टेन में आ रहा है, ठीक है। तो जरा एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको और समझा दे रहा हूं। नवनीत आवाज डिस्टर्ब हो रही है बेटा। O X Y Z, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, जैसे O X Y Z, X और Y है, अगर पॉजिटिव होगा तो किस में आएगा, O X Y में, ठीक है। अब मान लो X को मैं X डैश कर दूं तो X डैश किधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। X डैश क्या होगा, नेगेटिव X, Y डैश क्या होगा, नेगेटिव Y, ठीक है। Z डैश क्या होगा, नेगेटिव Z, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब X है पॉजिटिव X, ठीक है, X डैश होगा नेगेटिव X, Y होगा पॉजिटिव Y, Y डैश बनेगा नेगेटिव Y, ठीक है। Z बनेगा पॉजिटिव Z, Z डैश बनेगा नेगेटिव Z, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट सिर्फ हमको याद रखने के हैं, इनको याद रख लोगे तो पहला एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ हमको यही सब चीजें करनी है, ठीक है। तो हम आ रहे हैं पहले क्वेश्चन से, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ऑक्टेन, name the octants in which the following points lie, ठीक है। उसमें ऑक्टेंट्स तुमको बताने हैं कि कौन कौन से ऑक्टेंट्स किस किस पॉइंट, मतलब कौन कौन से पॉइंट किस किस ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला है 5 1 3। अब देखो 5 1 3 मतलब क्या हो गया, X Y और Z तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, मतलब उस
आ गए सर। आ गए सर। थोड़ा वेट कर लिया करो, नेटवर्क इशू रहता है कई बार। जैसे कल ठीक से चल गया, फिर आज फिर से दिक्कत हो गई। आज एक्चुअली पूरा इधर बादल बादल है इसलिए। चलो, तो हमारा चल रहा था, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर, सर हमारे 12 बज गए हमारी क्लास है। बस 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 2 मिनट रुक जाओ, हो जाएगा बस, क्योंकि जहां हमने कर लिया था सिर्फ उसकी बात कर लेगा। ठीक है, सर को मैंने मैसेज कर दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना था, ऑक्टेंट्स देखने थे। तो 5 1 3 तीनों पॉजिटिव है, एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव है, मतलब कौन से ऑक्टेंट में ये हो गया, ये लाई करेगा ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, सर 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 हाँ हाँ हाँ, बस 1 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट बाद चले जाना। ठीक है, बस 1 मिनट और। सर 12 बज गए, क्लास शुरू हो गई केमिस्ट्री फिजिक्स की। अभी नहीं स्टार्ट हुई है, बस 12 फिजिक्स क्लास। हाँ हाँ। 12 बज गए सर, 12 तो हो गए, 2 मिनट लेट कर रहे हो। बस 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 5 1 अरे 3 रुक जाओ, मैं जरूरी है। वाई जेड। चलो अच्छा चलो जाओ जाओ जाओ, चलो चलो चलो, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, जाओ क्लास में, चलो बाय। सर।